नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की ये वीडियो उड़ान सीरीज की चौथी लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को और साथ में उससे इम्पोर्टेंट MCQ को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस बुक में 8000 प्रश्नों की संग्रह दी गई है, जिसे हम डे बाय डे सॉल्व करते चलेंगे। ये वीडियो झारखंड SSC CGL JPSC झारखंड पुलिस जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे चाहे तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे सभी झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम और उनसे इम्पोर्टेंट PDF है वो प्रोवाइड कराई जाती है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के महत्वपूर्ण MCQ को। पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो झारखंड राज्य का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि झारखंड में वन एवं झाड़ियों की बहुलता है। तो वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण ही झारखंड राज्य का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें पूछा गया है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बात की जा रही है झारखंड प्रदेश की, तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरे ब्राह्मण में। ठीक है, तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऐतरे ब्राह्मण में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। इसमें पूछा गया है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो यहाँ झारखंड प्रदेश की बात की जा रही थी, वहीं प्रश्न संख्या 3 में आप गौर से देखेंगे तो झारखंड शब्द की बात की जा रही है कि ये जो शब्द है झारखंड, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो ये किया गया 13वीं शताब्दी में। तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से आपकी झारखंड शब्द की सर्वप्रथम उल्लेख पाई जाती है। ठीक है, 13वीं शताब्दी, ठीक है, के ताम्रपत्र से। ताम्रपत्र मतलब जिसको नहीं पता उनको बता दूं, तांबे की पत्र होती थी, उसी को बोलते थे ताम्रपत्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसमें बोला गया है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किकाटा नाम देशो अनार्थ से किया गया है। किकाटा नाम देशो, आप इसे ध्यान में रखिएगा, इस नाम से ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसमें बोला गया है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसमें पूछा गया है, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इस प्रश्न में झारखंड की जनजातियों की बात की जा रही है, साथ ही बोला गया है वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर असुर। असुर शब्द का प्रयोग किया गया है वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनों का देव कहा गया है? किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनों का देव कहा गया है? तो ये हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही असुरों को लिंग पूजक कहा गया है या फिर शीशनों का देव कहा गया। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसमें बोला गया है, तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बताना है आपको, तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खोखरा शब्द का ये प्रयोग किया गया है। खोखरा शब्द का प्रयोग झारखंड के लिए किया गया है, किसमें? तुजुके जहांगीरी में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। इसमें बोला गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है ये आपसे पूछा गया है, और किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में, विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में, ये सभी इनके उपनाम है कौटिल्य के। ठीक है,
तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है कुकुट नाम से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कुकुट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की, और इसमें पूछा गया है किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग्रंथ की बात की गई है, तो इसमें पूछा गया है कि किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की, और इसमें पूछा गया है निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। आपसे पूछा गया है किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया, मतलब कि झारखंड का नाम झारखंड नहीं कुछ और नाम से इसे संबोधित किया गया है। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपने देखा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की, और इसमें पूछा गया है टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुंडल नाम से संबोधित किया है टॉलमी ने। आपको बताना है कि भारत की भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, और साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की, और इसमें पूछा गया है वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो वायु पुराण ग्रंथ में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। पहले आप सब्जेक्टिव से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बाद में आपको उसके नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपको ये टेस्ट लगानी है। अगर आप ये टेस्ट लगाते हैं तो इसको रिवाइज ज़रूर करें, सप्ताह में एक बार संडे को आप इसे रिवाइज कर लेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। इसमें पूछा गया है कि विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो बात की जा रही है विष्णु पुराण की, और इसमें पूछा गया है कि इस ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो मुंड नाम से संबोधित किया गया है। मुरंड और मुंड में आप कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा इस बात को कि विष्णु पुराण में मुंड नाम से संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की, और इसमें बोला गया है कि फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुक्कुट लाड के नाम से किया गया है। झारखंड का उल्लेख किसके नाम से किया गया है, कुक्कुट नाम से, कुक्कुट लाड। और किसके द्वारा किया गया है, तो फाहियान के द्वारा किया गया है। फाहियान विदेशी यात्री था, तो आपको बताना है कि फाहियान किसके दरबार में आए थे, किसके काल में आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की, और इसमें पूछा गया है कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ विष्णु पुराण का क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ भागवत पुराण का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किक्कट प्रदेश। तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की, और इसमें बोला गया है छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है। तो झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से भी पहले जाना जाता था, और इसका जो है इस नाम का छोटा नागपुर, इसे किसने संबोधित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही झारखंड को छोटा नागपुर नाम से संबोधित किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की, और इसमें पूछा गया है इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तो एक इतिहासकार थे दोस्तों, कौन इतिहासकार, बुकानन। तो बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र, तो ये बनारस से लेकर वीरभूमि तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र जो थे उन्हें झारखंड के रूप में वर्णित किया है। किसने, इतिहासकार बुकानन ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की, और इसमें पूछा गया है 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था।
पहले ये क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ेंगे, 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा किशुनपुर। तो 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर का एजेंसी का मुख्यालय था किशुनपुर, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र से होता है, यानी कि तांबे की पत्र से होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। इसमें पूछा गया है महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। तो आपको बताना है कि किस बृहद सम्राट के अधिकार क्षेत्र में महाभारत काल में झारखंड था। तो ये हो जाएगा जरासंध। तो जरासंध बृहद्वंशी सम्राट थे जिनके अधिकार क्षेत्र में महाभारत काल में झारखंड था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। इसमें पूछा गया महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। तो हम महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है दोस्तों। तो ये पुंडरीक नाम से की गई है। ऑप्शन नंबर डी, पुंडरीक नाम से की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। इसमें पूछा गया है महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें पशु भूमि के नाम से प्रयुक्त किया गया है झारखंड के लिए महाभारत में। वहीं देखें प्रश्न संख्या 24 को। तो इसमें पूछा गया अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो अशोक के शिलालेख होते थे जिसे पत्थरों पर लिखी जाती थी, और उसमें 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो ये किया गया है अटावी के नाम से। तो अ से अशोक और अ से अटावी। आप ऐसे याद रख लेंगे कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। इसमें पूछा गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसे मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। तारीखे फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तारीखे फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड। तारीखे फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। इसमें पूछा गया तारीखे बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो तारीखे बंगला में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। अब आप लोग कई जने ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा नाम है तो मैं इसे याद कैसे करूं। तो आपको बस उस नाम को याद करनी है जिसमें झारखंड का नाम झारखंड नहीं था, और बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको आंख बंद करके आंसर झारखंड लगा देनी है, क्योंकि जो बच गया उसे झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया था। तो जिसमें झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित नहीं किया गया है, किसी अन्य नाम से संबोधित किया है, आपको बस उतना ही याद रखने की ज़रूरत है। बाकी आप एग्जाम में आंसर झारखंड मार दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें पूछा गया है सियार उल मुतखरिन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। सियार उल मुतखरिन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों। तो झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। इसमें पूछा गया है कि वेन सॉन्ग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। एक फाहियान था और एक वेनसोंग है। तो वेनसोंग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये हो जाएगा हमारा ये किलो ना सु का ला ना। तो देख सकते हैं कितना बड़ा नाम है, की से स्टार्ट होता है और ना पे ख़त्म होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, किलो नासू और कालाना। ठीक है,
किलो नासु कालाना, इस नाम से वेन सॉन्ग ने झारखंड के लिए शब्द का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। इसमें पूछा गया है मलिक मोहम्मद जायसी को निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की और। इसमें पूछा गया है निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बन सकती है एग्जाम में कि कौन से भक्तिकालीन कवि थे जिनके दोहे में झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो वो थे कबीर दास। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर और इसमें पूछा गया है मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल शासन के दौरान झारखंड को खूखरा के नाम से भी जाना जाता था और कुकरा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, खूखरा एवं कुकरा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की और। इसमें पूछा गया आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है दोस्तों। तो कोकरा एवं खंकरा। कोकरा एवं खंकरा इस दोनों नाम से झारखंड को आईने अकबरी में नाम से प्रयुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। तो कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संथाल परगना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की और। इसमें पूछा गया निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो नरसिंह देव द्वितीय। तो ये राजा थे जिनके ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर और इसमें पूछा गया है झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है। बताइए झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जनजातियों की अधिकता के कारण। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की और। इसमें पूछा गया है कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्क सुवर्ण के नाम से झारखंड के क्षेत्र से संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की और। इसमें पूछा गया है पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। बात की जा रही है पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कलिंद देश। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39। इसमें पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मैंने पहले डिस्कस कर दिए इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। आज की ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।